के प्रयागराज जनपद में हूँ, चाका ब्लॉक के अंतर्गत। यहाँ ग्राम पंचायत पिपराव में यहाँ की प्रधान है पार्वती निषाद जी। इनके प्रतिनिधि हैं राजेश निषाद जी, जिनसे मैं सीधी बात करूंगा कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है। 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को तरजीह दिया है। प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई हो 2 साल बेमिसाल के लिए। नमस्कार सर। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ODF कर दिया गया था जी कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे जी। पदभार आपने संभाला, कितना शौचालय देने का काम किया? लगभग अभी हमारे कार्यकाल में 25 समथिंग शौचालय का निर्माण कराया गया है जी, जिसका लाभ लोगों को मिला हुआ है। लोगों में उत्साह है, अगर आ रहा है पैसा तो बना रहे हैं जी। अब तो इनवाइस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जा रहा है। लोगों को इसका लाभ जो दिया जा रहा है 12,000 उनके खाते में दिया जा रहा है जी। तो लोग अपना पैसा लगाकर उसको अच्छे ढंग से बना रहे हैं। अपना भी पैसा लगाकर बेहतर से बेहतर। अपना पैसा लगाकर बेहतर ढंग से उसको बना रहे हैं। सर, जैसे 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम भी है, खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय तो हकदार वो भी बनता है जी। हाँ, इस विषय पे थोड़ा सा हम आपका भी सहयोग चाहेंगे क्योंकि अभी तक तो लोगों का ये कहना कि आपके परिवार में मिल चुका है शौचालय और अब नहीं मिलेगा, लेकिन ये मिलना चाहिए अगर परिवार है। 2011 की अवधि आज 2023 चल रही है, काफी अंतराल भी व्यतीत हो चुका है, परिवार रजिस्टर में नाम भी है। इस हिसाब से देखा जाए तो कितना शौचालय अभी ग्राम पंचायत में बनना चाहिए जिससे संपूर्ण ग्राम सभा की शौच मुक्त हो? नहीं, जितने परिवार हैं सभी परिवार को मिलना चाहिए क्योंकि उनकी शादी हुई, उनका परिवार पृथक हुआ है, मतलब अलग हुआ है, एक नया परिवार बना है, तो उनको भी मिलने चाहिए। ये मैं सरकार से भी चाहूंगा कि इस तरीके का जो आप लाभ दे रहे हैं तो नए परिवार को भी जोड़कर इसमें सहयोग करें। मैं सीधी बात कर रहा हूँ सर कि कितना शौचालय अभी बनना चाहिए ग्राम पंचायत में जिससे संपूर्ण ग्राम सभा की शौच मुक्त हो? लगभग 500 कम से कम तो बनने चाहिए। 500 प्लस शौचालय बनाए जाए तो जाके ग्राम पंचायत शौच मुक्त हो पाएगी जी। इधर सरकार ODF दिवस मना रही है, ग्राम पंचायत आज भी खुले में शौच करने के लिए बात कर रही है जी। प्रधान जी, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। प्राथमिक विद्यालय में या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय बनाना होगा जी, बना आपके यहाँ? जी, हमारे यहाँ बना हुआ है। दिव्यांग के लिए बहुत ही अच्छा सुंदर बना हुआ है शौचालय, जिसमें दिव्यांग आसानी से उसमें सुलभ तरीके से वहाँ पे जाकर अपना बाकायदे स्टील लगाकर बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से। प्रधान जी, प्राथमिक विद्यालय में इन 2 वर्षों में आपने क्या क्या किया? जी, हमारे यहाँ जैसे कि उसमें परिसर में जो है पानी जमा होता था, वहाँ जल भराव की बरसात में होता था, फिर उसमें इंटरलॉकिंग लगाने का काम हुआ है और जो किचन वगैरह है उसको भी निर्माण कराया गया, किचन सेट का जी जी, और उसमें टाइल्स वगैरह का भी व्यवस्था कराया गया। कायाकल्प करवाने कायाकल्प के तहत जो भी कार्य वहाँ पे जरूरी कार्य थे उसको कराया गया। मिट्टी भी डलवाने का आपने काम किया? मिट्टी भी डला, जिससे जल भराव की स्थिति जो उत्पन्न हो जाती थी बच्चों को काफी असुविधा होती है। जल भराव की स्थिति जो है बहुत बेमिसाल रहा आपका 2 वर्ष तो। प्रधान जी, प्राथमिक विद्यालय का क्या बाउंड्री वॉल की व्यवस्था पहले से थी कि आप बनवाएं? जी, पहले से भी थी और अब आवश्यकता है उसको थोड़ी सी नीचे है तो उसे ऊपर भी कराना है क्योंकि अभी लोगों के पहुंच से जो अराजक तत्व हैं जिससे उसको गांव में कुछ असामाजिक तत्व, तो उसको और थोड़ा सा ऊंचा कराना है, तो उसका कार्य भी किया जाना बाकी है। प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक होना चाहिए, वाईफाई से लैस होगा। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है। आपके रिज्यूम में बना? जी, मेरे पूर्व में बना था, लेकिन उसका जो कायाकल्प है जी उसको बेहतर ढंग से मैंने कराया हुआ है। आप उसको चल के वहाँ पे देख भी सकते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से आपके कार्यकाल में उसको सौंदर्यीकरण उसका कराया। प्रधान जी, प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाए, इलाज के लिए इधर उधर उसको भटकना पड़ता था। ग्राम सभा पिपराव में कितने लोगों को आपने आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम किया? आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ बने हुए हैं जिसका लाभ लोगों को मिल भी रहा है। अंत्योदय 2011 से समित कैटेगरी में आते हैं उसको जी, तो उन्हीं को जोड़ा गया है जो पूर्व में। अब हमारे हिसाब से तो नए और जोड़े जाने चाहिए क्योंकि जो परिवार अभी छूट गए हैं पिछले समय से उनको भी लिया जाना चाहिए। अभी तक कितने लोगों को आप लाभान्वित कर रहे हैं? हमारे यहाँ करीब आयुष्मान के करीब लगभग 300 लोग। 300 प्लस, बहुत बेहतर रहा, बहुत ही बेमिसाल रहा है आपका।
प्रधान जी, आप लोग खंड वाइज ही बनाते हैं नरेगा के तहत कच्चे माल खेत खलिहानों में जाने के लिए घरों से जोड़ने का काम करते हैं। 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, इस तरह से कितने कच्चे मार्ग आपने ग्राम पंचायत के ग्राम में बनाए? जी, हमारे यहाँ कच्चे मार्ग के देखे जाए तो लगभग 5 ऐसे सड़क बनाए गए जहाँ पे बहुत ही जरूरी था। कौन कौन सी बस्ती थी? एक हमारे यहाँ निषाद बस्ती आती है, बाल बस्ती आती है, आदिवासी बस्ती आती है, एक हरिजन बस्ती आती है। इस तरीके से हम लोगों ने 5 सड़कों का निर्माण कच्चे रास्ते बनाए। कितने किलोमीटर हुआ? टोटल अगर देखा जाए तो करीब समथिंग 3 किलोमीटर प्लस है। बहुत ही बेहतर रहा। 2 वर्ष में आपने 3 किलोमीटर मार्ग बनवाने का काम किया। जॉब कार्ड के जरिए लोगों को रोजगार भी देने का काम किया। जॉब कार्ड कितना एक्टिव है? हमारे यहाँ लगभग 200 जॉब। बहुत ही बेहतर रहा। लोगों को रोजगार से भी जोड़ने का आपने काम किया। खरंजा इंटरलॉकिंग डीसी मनरेगा से या 15-20 से या क्षेत्र पंचायत से कितने मीटर आपने लगवाने का काम किया? हमने ग्राम सभा के निधि से हमारे यहाँ लगभग 3 ऐसे मार्ग बनाए गए जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में था। जल भराव का भी था, वहाँ पे जब बारिश हो जाती थी आप आ नहीं सकते थे, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से आप आ जा सकते हो। कितने मीटर आपने इंटरलॉकिंग डीसी मनरेगा से या 15-20 से या 24? टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 2 किलोमीटर मान सकते हैं। 2 किमी आपने इंटरलॉकिंग सीसी रोड। जी, बाहर से भी आप काम लाने में सफल रहे। हमने बाहर रोड से इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपका बहुत ही बेहतर फोकस रहा है। रोड पे मैंने जिला पंचायत स्तर से लगभग 200 मीटर सीसी रोड हमने निर्माण कराया है। सभी कुछ सही है। क्षेत्र पंचायत से भी हमारे यहाँ बना हुआ है, वो भी लगभग 200 मीटर का काम हुआ है। बड़ी चर्चा रहती है। अभी पिपराव ग्राम पंचायत में मैं जब टहल रहा था तो लोगों ने बताया कि प्रधान जी हमारे बहुत ही बेलचेयर्स भी रखवाने के सामाजिक थोड़ी सी उनकी रुचि रहती है। बेलचेयर्स भी आपने रखवाने का काम किया। हमारा जो गांव है, गांव का जो किनारा है, तो हम लोग हमारा गांव 2 गांव ऐसे हैं। हमारे 3 गांव आते हैं जी। पिपराव ग्राम सभा है जिसके अंतर्गत 3 गांव आते हैं जी। तो जो एक गांव चाड़ी और एक खड़सरा, ये गंगा जी के किनारा है जी। तो यहाँ से जो हाईवे हमारा पड़ता है लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है। तो उस जगह से यहाँ तक हमने करीब 10 जगह ये व्हील चेयर्स रखाया गया, जहाँ पे लोगों को जैसे पैदल आ रहे हैं, थक जा रहे हैं, तो वहाँ पे बैठ कर भी अपना आराम कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके का बरसात के दिनों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नाले का भी निर्माण सुनिश्चित करने का काम आपने इन 2 वर्षों में किया। हमारे यहाँ नाली का भी जहाँ हमारा ये स्थान भी पड़ता है, यहाँ भी बहुत दयनीय स्थिति थी कि मतलब निकलने का पानी का कोई रास्ता नहीं था जी। लेकिन इसको अंडरग्राउंड नाली बनाया गया जिससे कि अब उससे भी जो चीजें हैं अच्छे ढंग से चल। अभी जब मैं चाका ब्लॉक से निकल रहा था तो ब्लॉक से हमको पता लगा कि आपका गाँव SMW में चयनित हो चुका है जी। स्वच्छता पे काफी फोकस होगा आपका जी। सुत्था फीट, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था, जो गार्बेज पॉइंट बन जाते हैं, बहुत ही बेहतर होगा। जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को भी लाने में आप सफल रहे। हाँ, हमारे यहाँ जैसे बताया कि 3 गांव आते हैं तो पिपराव का जो पिपराव ग्राम सभा है, इसमें हमारे जनसंख्या चाड़ी और खसरा मिलाकर ज्यादा है, लेकिन उसको अभी चयनित नहीं किया गया था पिछले समय में। उसमें चाड़ी और खसरा लिया गया था, जो कि इस तरीके का हम लोगों ने काम किया है। खाद गड्ढे का निर्माण, कूड़ा करकट का जो हम लोग इधर उधर फेंक दिया करते थे, जैविक खाद गड्ढे का, उसको भी निर्माण कराया गया और हमारा पिपराव भी ले लिया गया है। जगह जगह डस्टबिन रखी जाएगी, गीला कचरा सूखा कचरा लोग घरों में से निकाल के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, हम लोग ये सब व्यवस्थाएं तो कर ही रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आप जो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग आप इसको डालिए। इससे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या आपको परेशानियों से छुट्टी मिलेगी, ये सब सारी चीजें हम लोग इंडिया मार्का के जरिए या समरसेबल जो जगह जगह पे लगाए गए हैं, तो पानी जल निकासी सड़क के माध्यम से बहते रहते। सुत्था पिट बनवाने से भी काफी लाभ गाँव वालों को मिलने जा रहा है। ये बहुत ही बेहतर रहा है आपका 2 वर्ष बहुत ही बेमिसाल रहा प्रधान जी। अभी चर्चा आपकी ग्राम पंचायत में एक और सुनने में आया कि बहुत जल्द यहाँ पर अंतोष्ठी स्थल भी देखने को मिलेगा। लोग दूर दराज या गांव के लोग जाते हैं यहाँ से, लेकिन दशमेश घाट या रसूलाबाद, तो 10-5 हज़ार रुपया उनका वाहन खर्च या रास्ते का खर्च में हो जाता है। तो अगर ग्राम पंचायत में ही अंतोष्ठी स्थल होगा तो काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा उससे।
इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था? सर, अंत्येष्टि स्थल को यहाँ निर्माण कराने का मुख्य उद्देश्य ये है कि देखिए, मोक्ष का द्वार कहा जाता है, मोक्ष का घाट कहा जाता है, और ये चीज़ें सुलभ होनी चाहिए। और हमारे सरकार इस पे बड़ा फोकस भी कर रही है, सभी जगह अंत्येष्टि स्थल का निर्माण भी करा रही है, कंपल्सरी कर दी है जी। तो हमारे यहाँ अभी ऐसा कोई स्थल नहीं था, जैसे सरकारी जमीन की आवश्यकता होती है कि उसमें बनाया जा सके, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो काश्तकार हैं, तो वो लोग दान करने के लिए इस विषय पर तैयार हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको बहुत ही तेजी से इसको कार्य कराने के तरफ बढ़ रहे हैं। प्रकाश उत्सव को लेके भी कुछ आपने काम किया ग्राम पंचायत में? प्रकाश के निगरानी के लिए मतलब प्रकाश हम लोग इस तरीके से किए हैं कि जो रोड के किनारे किनारे जो पोल्स लगे हुए हैं, सोडियम लाइट, जी, उस पे भी हम लोगों ने लाइट लगवाने का काम किया है। गांव गली मोहल्ले में भी लाइट लगवाने का काम किया है, जिससे कि रात में भी किसी भी प्रकार का शहर जैसा वातावरण लोगों को मिल सके। प्रधान जी, और ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको करके आपको बहुत आनंदित महसूस होता है कि ये कार्य मैंने किया ग्राम पंचायत को लेकर इन 2 वर्षों में बहुत बेहतर है? प्रधान जी, अभी जब मैं पिपराव में टहल रहा था तो वाकया ये भी पता चला मुझे कि आपने अपनी ग्राम पंचायत में विधायक जी से बहुत बड़ा कार्य करने का काम किया। अभी तक वहाँ रास्ते का बड़ा समस्या जी, क्या क्या आपने वहाँ पर काम करना? हाँ, माननीय विधायक जी के द्वारा हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ा काम हुआ, जो कि 40 से 50 वर्षों में नहीं हुआ था। हमारे यहाँ गांव में एक पिपराव में पाल बस्ती है, जिसमें लगभग 200 प्लस लोग रहते हैं, लेकिन किस समुदाय के लोग? वहाँ पे पाल बस्ती के पाल बिरादरी के लोग हैं, पाल बस्ती के नाम से वहाँ पे जाना जाता है, और उसी से सटा हुआ आदिवासी बस्ती के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के। कितने घरों को जोड़ता है? अगर देखा जाए तो लोगों का जो है 200 घर, बहुत 200 घर दोनों समुदाय को मिला के देखा जाए, तो उनको जब आना जाना होता था तो करीब 3 किलोमीटर वो घूम कर वहाँ पहुँचा करते थे। तो इसके लिए विधायक जी के द्वारा हमारे यहाँ एक पुलिया बनाया गया, जो नाला पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को घूम के आके जाना पड़ता था। तो विधायक जी के द्वारा एक पुलिया का निर्माण किया गया है, बहुत ही बेहतर ढंग से वो निर्माण भी हो चुका है, और 300 मीटर का इंटरलॉकिंग का कार्य उस पर अभी चल रहा है। माननीय विधायक जी की बड़ी असीम अनुकंपा पिपराव ग्राम पंचायत में रहती है। हाँ जी, विधायक जी का जो नेचर है वो ये है कि मतलब सभी को साथ लेकर चलना और सभी के लिए कार्य करना, ये बहुत ही बेहतर उनका स्वभाव है। और जो कि वो अपने अभी पहली बार उन्होंने विधायक प्रतिनिधि का पद संभाला है, और इतने कम समय में बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य वो कर रहे हैं। और हमारे गांव के लिए जो उन्होंने ये इतना बेहतरीन इतना बड़ा कार्य किया है, उसके लिए मैं उनको और मेरा पूरा परिवार, जो परिवार मेरा पिपराव ग्राम पंचायत है, सभी परिवार आपका हृदय से धन्यवाद देता है कि आप इस तरीके का हम लोगों का ध्यान रखा और हमारे गाँव में इतना बड़ा कार्य कराया। चल ही रहे हैं जी। और जैसे कि ये अंत्येष्टि स्थल मेरा सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको भी कराना है। हमारे यहाँ एक नाला भी, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र से लगा हुआ है नाला, हमारे ग्राम सभा के परिसर से लगभग अगर देखा जाए पूरा क्षेत्र, तो 5 से 8 किलोमीटर की दूरी के रेंज में ये नाला बहता है, जो कि उसमें बहुत ही कचरा, जैसे कि फैक्ट्रियों का पानी सीधे बहाया जा रहा है। इसको भी हम लोग लगे हुए हैं कि इसको कितना बेहतर किया जा सके, क्योंकि ये जो नाला है, इस नाले की वजह से पोल्यूशन का खतरा बना हुआ है, इसको दूर। प्रधान जी, आवास प्लस के तहत या दैविक आपदा आवास के तहत आपने कितने लोगों को ग्राम पंचायत में जोड़ने का काम? दैवीय आपदा में हमारे यहाँ बारिश के समय में जो घर गिरे हुए थे, 5 लोगों का इसमें चयन किया गया, तो उनको दिया भी गया है। 32 रुपए जो तहसील से धनराशि आती है वो मिल गया लोगों? जी, मिल गया। उनको आवास भी मिल चुका है। आवास भी मिल गया। वो तो जब 32 रुपए आता है तभी आवास का पैसा आता है। प्रधान जी, आवास प्लस के तहत आपने कितने लोगों को आवास देने का काम किया? प्रधानमंत्री आवास में अभी तो नए चयन नहीं किए गए हैं, जिसकी लिस्ट बनाई जा रही है। पुरानी वाली सूची हमारे यहाँ लगभग 80 ऐसे मकान बनाए गए हैं जो कि नहायत ही गरीब थे, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको लाभ मिला, और वो पब्लिक पूरा बहुत ही बेहतर खुश है जी कि उनको अपना घर हो गया है। अभी तक बारिश में उनका कच्चा मकान था, तो आए दिन हर एक प्रकार की परेशानियों का सामना वो लोग करते थे।
अब उनको मिल गया है तो बहुत ही अच्छा हुआ। निहित गरीब की योजना है आवास प्लस की या दैविक आपदा आवास का, तो अभी आपके यहाँ कितने पात्र लाभार्थी होंगे जिनको आवास दिलवाने का काम बहुत ही आवश्यक है? अभी परिवार जैसे कि परिवार बढ़ रहे हैं, तो परिवार बढ़ने के कारण लगभग 100 प्लस तो होने ही चाहिए। अगर ये 100 प्लस हाँ। आवास आए तो जाके ग्राम सभा संचित हो पाएगी। प्रधान जी, इस TDS पे होने के कारण से लोग आंतस्रोत की चपेट में जा रहे हैं। आपकी उपलब्धि एक रही जल सेवा शक्ति मिशन के तहत अर्बुआ टोटी के तहत आपने लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने का काम करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द कितनी जल्दी लोगों को शुद्ध पेयजल मिलने को? हमारे यहाँ शुद्ध पेयजल के लिए 2 पानी की टंकियां बनाई जा चुकी हैं जी, और उसकी पाइपलाइन भी बिछ गई है जी, तो लोगों को ये लाभ मिल रहा है जी। लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने का आपने काम किया। ये थे पार्वती निषाद के प्रतिनिधि राजेश निषाद जी, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच गया था, डोर टू डोर जो मैंने कैंपेन किया था, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। हमने विकास किया। आने वाले समय में 3 वर्ष अभी हमारे पास शेष बचे हैं और भी ज्यादा विकास आपको देखने को मिलेगी। यूपी न्यूज से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह की रिपोर्ट।